हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। गाइस, जब हमारे थोड़े से बाल सफ़ेद होते हैं तो डाई लगाने में भी डर लगता है और समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा रास्ता हो जिससे बाल भी काले हो जाएं और फर्दर आगे ज़्यादा बाल सफ़ेद ना हों। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा डिकॉक्शन शेयर करने वाली हूँ, ऐसा सिरम शेयर करने वाली हूँ जिसे अप्लाई करने के बाद हमारे बालों में जो काला रखने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो डेड हो गई हैं या वीक हो गई हैं, उनको दोबारा से ब्लैक पिगमेंट बनाने के लिए बहुत सारी पोषक तत्व देगा और साथ ही जड़ों को, हमारी हेयर शाफ्ट को इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू देगा कि बाल जड़ से काले होने लग जाएंगे। इसके लिए सिंपल सा काम करना है, हमें ये डिकॉक्शन तैयार करना है। केवल 20 रुपये में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और आप देख ही रहे हैं, मैंने अपने घर पर ये पाउडर बनाकर रखा हुआ है। एग्जैक्ट पाउडर भी नहीं है, लेकिन हमें इसी तरह से बनाकर स्टोर करना है और फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें कैसे यूज़ करना है। इसे बनाने के लिए जो पहली चीज़ हमें चाहिए वो है जटामांसी। जटा यानी बाल, मानसी मतलब मानस के, इंसानों के बाल जैसी। आप देख ही रहे हैं इसका टेक्सचर किस तरह से है, जैसे साधु बाबाओं की जटाएं होती हैं, बिल्कुल इसी तरह का। और यकीन मानिए ये एक टॉनिक ऐसा है जो हमारे बालों के लिए रामबाण का काम करता है। बाल झड़ते हों, टूटते हों, गंजापन आ गया हो, रूसी हो, हर तरह की परेशानी को छूमंतर कर सकती है जटामांसी। इसे इंग्लिश में इंडियन स्पाइकनार्ड के नाम से जाना जाता है। इसका पाउडर भी मार्केट में मिलता है। अगर आपको 100% शुद्ध पाउडर मिल जाए तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ 20 रुपये की जटामांसी लेकर आई थी और उसी को मैंने एक डब्बी भरकर पाउडर बनाकर रख लिया था और ये बहुत टाइम से मेरा चल रहा है, 4 से 5 महीने हो चुके हैं। मैं इसका डिकॉक्शन भी तैयार करती हूँ और साथ ही और यूज़ में भी लाती हूँ इसे। दूसरी चीज़ है हमें जो चाहिए वो है मेथी दाना। मेथी दाना के बारे में मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में आपसे बहुत सारा कुछ बता चुकी हूँ कि ये बालों के लिए वरदान है और इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे बालों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाती और हमारे बालों में इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करती हैं कि बाल टाइम से पहले सफ़ेद भी हो गए हैं तो वो दोबारा से काले होने लग जाएंगे। अगर आप रूटीन में मेथी दाना का भिगोकर पानी पीते हैं या कंजम्पशन करते हैं या फिर इस तरह से इसका कोई मास्क बनाते हैं या इसका पानी को ही अगर आप स्प्रे करते रहेंगे अपने बालों में तो बड़ा ही गजब का रिजल्ट मिलता है इससे। इन दोनों ही चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से लोहे की कढ़ाई में हल्का सा भूना और मिक्सी में चलाकर इन दोनों चीज़ों का पाउडर बनाकर रखा हुआ है। डब्बी पूरी भरी हुई थी, 3 से 4 महीने हो चुके हैं मुझे इसे यूज़ करते हुए, अब इतना ही रह गया है। इसे हमें स्टोर करके रख लेना है। ये अब अपना टॉनिक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लोहे की कढ़ाई। मैं अपनी तकरीबन हर वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ कि आप बालों को काला करने के लिए कोई भी रेमेडी प्रिपेयर करते हैं, कोशिश कीजिए उसे आयरन की कढ़ाई में ही बनाइए। उससे हमारी जो रेमेडी होती है उसके अंदर आयरन के तत्व भी ऐड हो जाते हैं। 1 गिलास पानी डाल दिया है मैंने इसमें। इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। ठंडे पानी के अंदर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, उससे सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। कुछ भी हम इसमें ऐड करते हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब चाय की पत्ती। आप देख ही रहे हैं मेरी चाय की पत्ती के अंदर बारीक बारीक हर्ब्स ऐड हैं। ये टाटा टी गोल्ड की पत्ती है, हम इसे ही यूज़ करते हैं। आप कोई भी चाय पत्ती जो आप यूज़ करते हैं उसे ऐड कर सकते हैं। चाय की पत्ती के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों की जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इसके अंदर इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जो हमारे सफ़ेद बालों को काला रख सकती है। यकीन मानिए, आप रूटीन में सिर्फ चाय की पत्ती का ही पानी अगर स्प्रे करते रहेंगे वो भी बेहतरीन काम करेगी। अगर आपके पास सिंपल वाली पत्ती हो तो आप इसके अंदर एक ग्रीन टी का पाउच भी ऐड कर दीजिएगा। पाउच को खोलिए और उसे उडेल दीजिए इस पानी के अंदर। यूज़ किया हुआ पाउच पड़ा हो तब भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसे पानी को बॉईल होते हुए 2 से 3 मिनट का टाइम हो चुका है। पानी अच्छे से खौल रहा है। इस टाइम पे हमें इसमें ऐड करना है मेथी दाना और जटामासी का ये पाउडर, जिसके बारे में मैंने वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें आप 1 से 2 चम्मच भरकर ये पाउडर ऐड कर देंगे। ये अच्छी तरह से घर में पिस नहीं पाएगा
कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें इसका अच्छे से पाउडर ज़रूर तैयार करना है और इस खोलते हुए पानी के अंदर इसे ऐड करना है, क्योंकि जटामासी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता। इसीलिए हमें इसे डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक अच्छी तरह से बॉयल आने देना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। पहले आप गैस का फ्लेम स्लो रखिएगा जटामासी को डालते हुए। उसके बाद आप इसे 1 मिनट तक पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए, इसी कढ़ाई में पड़े रहने दीजिए और उसके बाद आप इसे छानेंगे। छानते हुए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास मोटी छलनी है तो आप इसे छानिएगा, ताकि जो इसके बारीक वाले तत्व हैं वो हमारे डिकॉक्शन के अंदर रहने चाहिए। अभी हमें इस पावरफुल डिकॉक्शन का पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। पानी बॉयल हो रहा है हमारा। अब यहाँ पर एक बात बतानी रह गई थी कि अगर आपके सिर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो यहाँ खोलते हुए पानी के अंदर आप 2 लौंग ऐड कर दीजिएगा। उससे आपका डैंड्रफ भी जाता रहेगा और साथ ही पहली वॉश में ही आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपके सिर में अगर इचीनेस रहती है, खुजली रहती है, तो वो भी जाती रहेगी। पानी मेरा हल्का सा ठंडा हो गया था, उसे मैंने मोटी छलनी से ही छान लिया है। चाहें तो इस तरह से कॉटन की मदद से या फिर स्प्रे बोतल में फिल करके अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि इसमें और भी न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड हो जाए तो पिछले दिनों मैंने आपके साथ फ्लैक्स सीड्स जेल बनाने की, जो बिल्कुल प्रॉपर कंसिस्टेंसी का होता है, 5 मिनट में बन जाता है और 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। हमारे बालों की तकरीबन हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसका 2-3 चम्मच लीजिए और 2-3 चम्मच इस डिकॉक्शन का ऐड कीजिए। इसे बालों में अच्छे से लगाइए, 1 घंटे तक इसे एटलीस्ट रहने दीजिए और उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश कर सकते हैं। मैंने आपसे पिछले दिनों प्रोटीन रिच हर्बल शैम्पू की रेसिपी शेयर की थी। मुझे पर्सनली उसके इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये शैम्पू बहुत ही गजब का काम कर रहा है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मुझे बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं इस शैम्पू से रिगार्डिंग। तो एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। केवल 10 मिनट में 3 महीने के लिए ये हमारा हर्बल शैम्पू बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे फ्रिज में स्टोर कीजिए और आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। केवल 60 रुपये में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपने अपने सिर में थिकर ऑयल से ऑयलिंग की हुई हो तो इसके अंदर हल्का सा माइल्ड शैम्पू ज़रूर ऐड कीजिएगा। गाढ़े और थिक ऑयल्स को कई बार ये हर्बल शैम्पू नहीं निकाल पाता। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं, कुछ भी कोटिंग किए बिना या डाई किए बिना बात नहीं बन रही, तो आप इस डिकॉक्शन के अंदर अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग हिना मिक्स कर दीजिए लोहे की कढ़ाई के अंदर। इसे कुछ घंटे तक एज इट इज़ पड़ा रहने दीजिए। इसका जो डिकॉक्शन तैयार होगा ये मेहंदी के साथ मिक्स होकर इतना अच्छा रिजल्ट देगा आपको। मेहंदी बिल्कुल भी आपके बाल लाल नहीं करेगी और बहुत ही सुंदर काले रंग के बाल आपके हो जाएंगे। अपने पूरे सिर के अंदर आप इसे अप्लाई कीजिए। 1 से 2 घंटे तक इसे बालों में लगा रहने दीजिए। उसके बाद पानी से वॉश कीजिएगा। और अगर आप दिन में मेहंदी लगा रहे हैं तो रात को ऑयलिंग कीजिए किसी भी ऑयल से जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आप रूटीन में यूज़ करते हो, आपको सूट करता हो, और उसके नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिए। आपको इससे बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे। बाल आपके लंबे, घने और काले बने रहेंगे। लेकिन आपको इसे लगाना पड़ेगा पूरी तरह से बिलीव करके। जब हम किसी चीज के ऊपर बिलीव करते हैं ना, वो डबल असर करती है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर, हमारे बालों के ऊपर। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई भी होम रेमेडी यूज करते हैं, एटलीस्ट पेशेंस रख के यूज कीजिए। होम रेमेडी एकदम से असर नहीं डालती, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसीलिए कुछ महीने लगातार इसे यूज कीजिए। कुछ दिन लगातार लगाने की जरूरत है। कुछ टाइम आप लगातार लगाएंगे तो ग्रेजुअली आपकी ये परेशानी जो होगी दूर हो जाएगी। आशा करती हूँ कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप लाइक नहीं करते हैं, देखा और चल दिए। अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक का बटन भी है, डोंट वरी, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। पूरी लिबर्टी है आपको इसे यूज करने की। और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको अपनी फायदे की चीजें पता लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।